बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर हाज़िर हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा मैंगो आइसक्रीम, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। घर में बनाएंगे बहुत आसानी के साथ और बनानी भी बहुत आसान है और सबको पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 पाव दूध लिया है। दूध मेरे पास फुल फैट है। बॉयल किया हुआ दूध था तो मलाई भी मैंने साथ ही डाल ली है। एक कढ़ाई में डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। दूध को बॉयल आने देंगे। दूध को बॉयल आ चुका है और स्पैचुला चलाते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। स्पैचुला चलाते जाएंगे और 5 मिनट तक इसको पका लेना है। तो यहाँ एक बाउल में थोड़ा सा दूध मैंने उसमें से बचा लिया था, वो लिया है। और मेरे पास है मैंगो कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबलस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। लम्स फ्री घोल तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अगर लम्स रहेंगे तो फिर वो कस्टर्ड में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए हमारा घोल तैयार हो चुका है कस्टर्ड वाला। और इधर दूध भी हमें जितना बॉयल करना था हो चुका है, 5 मिनट तक बॉयल कर लिया है। और एक हाफ़ कप मैंने चीनी का डाला है। तो इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट आएगी इतने दूध में, क्योंकि आगे चल के हम इसमें जो यूज़ करने वाले हैं मैंगो का यूज़ करेंगे तो वो भी मीठा होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर डालते जाएंगे। एक बार में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और स्पैचुला चलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और अब इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये गाढ़ा भी हो जाए। तो ये देखिए अभी इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है, थिक हो चुका है काफ़ी हद तक। मज़ीद थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए इसको पका लिया है। तो आगे चलकर इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक करवाती हूँ। देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमें इतना ही पकाना था इसे और इस तरह चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए। तो इस तरह चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे और एक बाउल में डालकर फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ मैंने उसको बाउल में डाल कर फ्रिज में रख दिया। एक मैंगो लिया था मैंने 500 ग्राम का, उसका पल्प निकाल लिया है और इसको इस तरह ब्लेंड कर लेना है। मैं हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर हैंड बीटर नहीं है तो आप जो जूसर का जग होता है वो ले सकते हैं, मिक्सी है वो ले सकते हैं, अगर बीटर है तो वो भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों से ही ये काम हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ हो इनमें से ले सकते हैं, इजीली आइसक्रीम बन जाएगी। तो यह मैंने इसको बीट कर लिया है अच्छे से। ये भी ब्लेंडर जग वाला ही काम करता है। तो एक छलनी लेंगे और एक बॉल लेंगे, इसको हमें छान लेना है। जो पल्प हमने तैयार किया है इसको छान लेना है, क्योंकि मेरे पास जो आम था वो रेशे वाला था। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, अगर बाल मुंह में आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सारी आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का चीज़ें। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसको छान लिया है और हमें एक स्मूथ सा पल्प मिल चुका है। ये देखिए इस तरह का बहुत शाइनी सा, कलरफुल सा। तो यहाँ जो कस्टर्ड का मिक्सचर था वो भी ठंडा हो चुका है, वो ऐड कर देंगे उसी बाउल में। और साथ मेरे पास क्रीम है, दूध की मलाई है। तो थिक वाला पार्ट मैंने हटा दिया है, ये सॉफ्ट वाली होती है नीचे वाली, वो क्रीम है। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब है। तो ये ऐड कर देंगे। ये मेरे पास जमी हुई थी, फ्रीज़र में रखी हुई है। बासी क्रीम नहीं यूज़ करेंगे, ताज़ी क्रीम यूज़ करेंगे। अगर 1 से 2 दिन की यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख लें। तो इसको हमें बीट कर लेना है अच्छे से। मैं यहाँ सारा प्रोसेस हैंड ब्लेंडर से ही करूँगी। इससे क्या होगा कि बर्तन भी नहीं गंदे होंगे और हमें 1 से 2 बर्तनों में ही हम सारा प्रोसेस कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये बीट हो चुकी है। इस तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से इजीली हो जाएगी। तो इसको मैंने बीट कर लिया है। बनानी भी बहुत ही आसान है और बहुत पसंद आती है बच्चों को, और बाज़ार से तो कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर एक बार बना लेंगे ना तो बाज़ार की कभी नहीं खरीदेंगे, इतनी टेस्टी बनती है। और देखिए इसकी क्रीमीनेस चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है और बाज़ार से कहीं बेहतर। तो ये देखिए ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। एक कंटेनर लेंगे, एक मैंने टिन लिया है एयर टाइट, और इसमें डाल देंगे सारा बैटर। इसको डालकर इस तरह बाउल को साफ़ कर लेंगे
और अब हमें इसको लेवल कर लेना है। तो ये देखिए सारा बैटर आ चुका है और अच्छे से फ्लफ़ी भी हो चुका है बीट करने की वजह से। तो इसको मैं इस तरह कवर करूँगी इसके ढक्कन से ही। तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि हाफ़ तक जम जाए। दोबारा प्रोसेस करेंगे। ये देखिए हाफ़ जम चुका है साइडों से, 3 घंटे मैंने रखा। और अब फिर से इसको बॉल में डालेंगे और बॉल में डालकर इसको हमें फिर से बीट करना है। ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ना बने। जो हम दूध वैसे जमाने के लिए रखते हैं ना, उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ ना बने, बिल्कुल आइस क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। फिर से हमें इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा और ये अच्छे से बीट हो जाती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। मैंने अच्छे से बीट कर लिया है इसको और ये फ्लफ़ी सी हो चुकी है। तो मज़ीद थोड़ा सा करेंगे तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी सी हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने जितना बीट करना था कर लिया है, तकरीबन 1 मिनट तक किया तो ये अच्छे से हो गया। और फिर से उसी डिब्बे में डाल देंगे। तो इस तरह सारा मिक्सचर मैंने डिब्बे में डाल दिए हैं और इसको अब क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे। इसको टैप टैप करेंगे ताकि इवन हो जाए और इसको क्लिंग रैप से रैप करके फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि इसके अंदर बाहर की एयर ना जाए। अगर बाहर की हवा जाएगी तो फिर इसमें आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह फिर से कवर कर दूँगी इसको इसके ढक्कन से। तो इसको अब ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। अच्छा जी, आइसक्रीम को मैंने रात भर के लिए रख दिया था और अच्छे से जम चुकी है। क्लिंग रैप हटा देंगे और एक बॉल में सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ आइसक्रीम स्कूपर लिया है, उसकी मदद से, और माशाल्लाह अच्छे से जमी हुई है हमारी आइसक्रीम। तो मैं सर्व कर लूँगी। तो बहुत यमी बन कर तैयार होती है और देख सकते हैं इसका क्रीमीनेस के कितनी ज़बरदस्त बन कर तैयार हुई है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यमी और सबको पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोग भी आसानी से घर में बना सकें। जो लोग बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर में बच्चों को इजीली बना कर दे सकें। तो इस तरह स्कूपर की मदद से मैंने यहाँ देखिए सर्व कर ली है और मेरे पास कुछ कटे हुए पिस्ता है तो मैं उससे गार्निश कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम बहुत जमी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसी बनकर तैयार हुई है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी यमी है और बहुत ही पसंद आई, बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ये बेस्ट बनकर तैयार हुई है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।